नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जो वर्तमान के योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, इन दोनों के बीच अदावत रोज बढ़ती चली जा रही है। ये अदावत यहां तक पहुंच चुकी है कि शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब ओपी राजभर समाजवादी पार्टी पर तंज न कसते हो, समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर निशाना न साधते हो। बहुत ज्यादा नाराजगी है ओम प्रकाश राजभर में समाजवादी पार्टी को लेकर के। आज भी उन्होंने आजमगढ़ में बहुत जबरदस्त निशाना साधा समाजवादी पार्टी के ऊपर। किसी और की बात नहीं की, कभी भी कोई भी बात, कोई तंज, कोई कमेंट, कुछ भी वो बहुजन समाज पार्टी के लिए नहीं करते हैं, ना ही बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए। कांग्रेस को कह ले, समाजवादी पार्टी को तो रोज ही वो कुछ ना कुछ लिखते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। आए दिन अब यही हो रहा है पिछले काफी समय से। उनकी नाराजगी इसलिए है कि राजभर समाज के कई लोगों का उत्पीड़न हुआ, हत्याएं हुई कई जगहों पर, गाजीपुर, बलिया, मऊ, जौनपुर, बाराबंकी, और जिसमें इन्वॉल्वमेंट ज्यादातर यादव समाज के लोगों का था। इस वजह से ओम प्रकाश राजभर को नाराजगी है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से गुंडा पार्टी बताते हैं कि वो आतंकवाद को पनाह देते। पूरा मामला क्या है आज का जो उन्होंने कहा है, बड़ी दिलचस्प बात कही है, वो भी आप लोगों के साथ बताऊंगी। वो कहते हैं कि आजमगढ़ अखिलेश यादव का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन अब हम इसको गढ़ही बना देंगे। गढ़ही यानी कि गड्ढा, गड्ढा बना देंगे, यही डटेंगे, गोली चले या छर्रा, अब यहां से नहीं जाएंगे। 2027 में समाजवादी पार्टी का सफाया करके जाएंगे यहां से, ये कहना है ओम प्रकाश राजभर का। चलिए पूरी बात क्या है वो आपको बताती हूँ। लोग आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहते हैं, यानी यादवों का गढ़। लेकिन बताइए, क्या यहाँ सिर्फ यादव ही रहते हैं? यहाँ पर राजभर, निषाद, कोल, बिंद, पाल, प्रजापति, चौहान, ब्राह्मण और दूसरे समाज के लोग भी रहते हैं। अगर आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है तो 2027 में हम अखिलेश यादव के गढ़ को गढ़ही बना देंगे, यानी गड्ढा बना देंगे। यह बात सुभाषपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने शनिवार को, यानी आज, आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कही। दरअसल सीएम योगी शनिवार को आजमगढ़ में 955 करोड़ की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान राजभर ने कहा कि योगी बाबा का बुलडोजर बंगाल पहुंच चुका है। महाराज जी ने इसकी शुरुआत यूपी से की थी। पिछले 9 सालों में गुंडे माफिया के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हुई है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बातें कही हैं ओम प्रकाश राजभर ने, आइए वो भी बताते हैं आपको। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर ने कहा कि सफाई से यहाँ आकर घर बनाए गए हैं और किन लोगों को पनाह मिलती है ये सब जानते हैं। जब भी एटीएस की किसी आतंकवादी गतिविधियों में लोगों को पकड़ती है तो उनमें समाजवादी पार्टी का कोई ना कोई नेता निकल के आता है। इस पर भी ये लोग कहते हैं कि योगी बाबा गलत हैं। समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार में करीब 1000 दंगे हुए, 1000 जगहों पर कर्फ्यू लगा और 1200 लोगों की जान गई। लेकिन मैं महाराज जी को बधाई देता हूं कि पिछले 9 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। आज पूरा यूपी शांत और सुरक्षित है। विपक्ष पूछता है कि विकास कहाँ हुआ। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मॉडल देखना है तो जिलों की कनेक्टिविटी देख लीजिए। पहले आजमगढ़ से लखनऊ पहुंचने में 6 घंटे लगते थे, अब लोग 3 घंटे में सीधे लखनऊ पहुंच जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ बनाया था, लेकिन महाराज जी ने इसे शिक्षा का केंद्र बनाया है। यहाँ विश्वविद्यालय खोले गए हैं जिससे आपके बेटे बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बन सकें। हम आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, जबकि ये लोग आतंकवाद का साथ देते हैं। उन्होंने सभी समाज से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि राजभर, निषाद, कोल, बिंद, पाल, प्रजापति, चौहान, यादव और ब्राह्मण समाज के लोग एक साथ आए और समाजवादी पार्टी को जवाब दें। हम तो कहते हैं कि गोली चले या छर्रा, हम यहीं डटेंगे। इसके आगे वो बहुत सारी
विकास की योजनाएं भी गिनाते हैं और साथ ही साथ रोजगार देने की बात भी करते हैं कि इतने इतने रोजगार दिए, इतनी सारी परियोजनाओं का भी जिक्र करते हैं। एक और दिलचस्प चीज हुई है कि सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आजमगढ़ में कहा कि बेटी बेटी होती है, उसका सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि सपा प्रमुख की बेटी के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणी की थी। मैंने तत्काल पुलिस से कहा कि एफआईआर दर्ज करो, बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो बात अच्छी हो, सही हो, सच्ची हो, उसकी प्रशंसा करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बात उन्होंने बहुत अच्छी कही। इस पर मैंने वीडियो किया, बात की कि हर बेटी का सम्मान बराबर है। बेटी किसी विपक्ष के नेता की हो, किसी की भी हो, आम आदमी की, गरीब आदमी की, लेकिन उसके सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कभी भी किसी को भी, किसी की भी बेटी के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, पत्नी के लिए किसी भी तरीके की अभद्र भाषा का, आपत्तिजनक टिप्पणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको सख्त सजा मिले और उनकी जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। तो ये हो गया पूरा मामला। लेकिन जिस तरीके से ओपी राजभर लगातार समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को निशाना बना रहे हैं, उससे साफ ये दिख रहा है कि जो पूर्वांचल है उसकी पूर्वांचल की जो राह है समाजवादी पार्टी के लिए वो उतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारा जो ओबीसी समाज है वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इतना आसान नहीं होगा। और पश्चिम में तो वैसे ही बहुत टफ है। इस पर पहले भी बात कर चुकी हूँ, पहले भी मैंने अपने वीडियो में इस चीज का जिक्र किया है, आगे आने वाले समय में भी करूंगी इस चीज का जिक्र, क्योंकि इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे सपा का कितना मतलब उनकी कितनी दमदारी है वहां पर, और पूर्वांचल में कितनी दमदारी है। इसके अलावा जो बीच का रुहेलखंड वाला हिस्सा बचता है उसमें कितनी भागीदारी है। मैं अपनी तरीके से चीजों को डिवाइड करके उसका एनालिसिस करती हूँ। उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में बांट करके देखती हूँ। होने को तो आप 10 कर लीजिए, लेकिन जो मेन जो हिस्से हैं उसके, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। फिर जो बीच वाला हिस्सा है, जो रामपुर बरेली के बाद से जब शुरू होता है, तो वो शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी पर आकर के, बल्कि सीतापुर पर आकर के मैं उसको रोक देती हूँ। इतनी जो पूरी बेल्ट है ये, फिर उसके बाद से आप लखनऊ से मान लीजिए, और फिर पूरा पूर्वांचल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पूरब दिशा की तरफ पड़ता है, इसलिए पूर्वांचल, पूरब है वो। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर के पूरी कहानी कहाँ कहाँ खत्म होती है, तो आप छोटे छोटे पार्ट्स में पाएंगे कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का थोड़ा मजबूत मामला है। लेकिन बाकी जगहों पर आप बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर ब्लैंक पाएंगे। मेरे पास उतनी सुविधा नहीं है कि मैं आपको डिजिटली दिखा पाऊँ कि ऐसे, अब ऐसे ही समझ लीजिए, क्योंकि हमारे पास संसाधनों का बहुत अभाव है। बस आप लोगों के लिए वीडियो करते हैं कि अपने दर्शकों तक हम अपनी बात पहुंचा सकें, उसके लिए वीडियो करना, बात करना, चर्चा करना, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है पूरा मामला। और इसके अलावा जो है एक बड़ा जो हिस्सा है वो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है, उनका पूरा वर्चस्व है वहाँ पर। और दूसरा जो सेकंड लार्जेस्ट मैं चीज मानती हूँ वो बसपा के पास है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा के पास एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पूर्वांचल में बसपा के पास बहुत बड़ा हिस्सा है। पश्चिम बीच वाला जो हिस्सा है उसमें मैं थोड़ा कमजोर मानती हूँ, लेकिन जो बदायूं वगैरह का इलाका है वहां पर थोड़ा बसपा का मजबूत हिस्सा दिखाई देता है। हालांकि वो पूरी जो बीच की बेल्ट है वो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वहां पर कुर्मी वोट बहुत ज्यादा है और गंगवार कुर्मी, सचान कुर्मी, गंगवार कुर्मी ये बहुत ज्यादा है। और ये डेफिनेटली 100 के 100% भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। तो ये पूरा हिस्सा रोहेलखंड जिसको बोलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का है। तो आसान रहा नहीं है 2027 की समाजवादी पार्टी के लिए। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान को अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। बसपा सुप्रीमो मायावती के पास ही वो ताकत है कि वो बीजेपी के विजय रथ को रोक सकती हैं। बाकी तो सबके लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देखते रहिए, क्योंकि बहुत आसान चुनाव नहीं होगा 2027 का। और
मजबूती से अगर बसपा नहीं लड़ेगी, मैं तो साफ कहने की आदी हूँ, मैं कोई लाग लपेट लगा के बात कहती नहीं हूँ। अगर बसपा मजबूती से नहीं लड़ेगी, गठबंधन के साथ नहीं जाएगी, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। समाजवादी पार्टी के लिए उससे दुगना मुश्किल होगा। और ये बीजेपी जो है एक बार फिर से तीसरा टर्म फुल उसके साथ पूरे पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करेगी। और जिस तरीके से उन्होंने उस चुनाव को आज के परिवेश में बना दिया है, इतना महंगा चुनाव, इतनी संसाधनों वाला चुनाव और पूरी मैन पावर वाला चुनाव, उसके सामने अच्छे का टिकना बहुत बहुत मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन नामुमकिन नहीं है। सूझबूझ, चाणक्य नीति, रणनीति और चक्रव्यूह बना करके रचना की जा सकती है। अब देखते हैं किसके पास इस चीज की इतनी समझ है जो इन सारी चीजों को फॉलो करें। तो कुल मिला करके ओम प्रकाश राजभर इस वक्त पीछे पड़े हुए हैं बुरी तरीके से अखिलेश यादव के, और अखिलेश यादव पर निशाना साधने का कोई मौका वो नहीं छोड़ते। आज भी उन्होंने यही किया। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।